हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। और आपको लगे तो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल से आते हैं। ये कब क्वेश्चन आता बोले तो अगर आपको समझो थ्योरम जो है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म का थ्योरम, अगर वो गलती से मिस हुआ तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, और कभी कभार ये सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है इसको पढ़ के जाना 100%। डिट टू डिट जैसा है वैसे ही क्वेश्चन आता है। मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देता हूं, आराम से देख लो बेटा। सब लोग देखना, मुझे लगता है कि कंपलसरी आपको 4 मार्क्स या फिर सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए आता है। यदि अगर आपका थ्योरम मिस हुआ तो सेक्शन डी में आ सकता, नहीं तो सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते शुरुआत करते क्वेश्चन पे। ओके, सबसे पहले देखो बेटा, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, देन शो दैट, क्या बोल के प्रूफ करना है, dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे एकदम शेबड़ा क्वेश्चन, देख लो भाई, टाइम ही नहीं लगता, जस्ट आप ऑब्जर्व करो क्या करना है। तो आप करना क्या बेटा, आपको सिंपल सी बात, x जहां पर दिख रहा है उसकी जगह साइन अल्फा डाल दो। ओके, और जहां पर भी y दिख रहा है उसकी जगह साइन बीटा डाल दो। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लो, इजी हो जाएगा। तो अब देख लो बेटा, मैं क्या करता हूं, अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख लेता, साइन स्क्वायर अल्फा, और अंडर रूट क्या लिख लेता, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, और a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्या है बेटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। हो गया काम। ठीक है, जस्ट पुट करना है। अब दूसरी बात ये आती, सर अब यहां पे आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख लेता, cos अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख लेता, cos बीटा, और इज इक्वल टू कौन है बेटा, a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d। अब मुझे बताओ बेटा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सबको पता है। ओके, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अगर वही फॉर्मूला अगर आपको साइन में लिखना है तो क्या लिख सकते, साइन c माइनस साइन d। ओके, तो क्या लिख सकता, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, एकदम। और कभी भी याद रखो बेटा, बोर्ड के पेपर में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो बोर्ड में, मतलब क्वेश्चन पेपर जो भी सॉल्विंग करते हैं वहां पे बाजू में लिख के रखना चाहिए। तब क्यों होता बोलते तो आपके जो आंसर होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब अगर मन में फॉर्मूला बोलते हो तो वहां पे गड़बड़ होती है। अगर आप ऐसा लिख के देखोगे ना, आपका 100% आंसर सही आता। अगर समझो आपने मन में बोल लिया फॉर्मूला, फटाफट आप वैसे अप्लाई किए, तो मुझे लगता थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता। तो रिक्वेस्ट देख लो बेटा, ये दो फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एकदम क्लियर। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब क्या था बेटा, देख लो, साइन अल्फा माइनस बीटा बोले तो साइन सी माइनस साइन डी, क्या लिख लेता, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कभी भी जब माइनस आता तो cos पहले आता, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पूरा मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों को मैं उड़ा देता हूं सीधा, तू भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बच्चा कौन अपने पास खाली cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इधर a इंटू कौन बचा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब ये बात ऐसे करके बेटा, ये पूरा डिवाइड में भेज देते, डिवाइड में भेज क्या होता, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल कौन बचेगा, a। आपको पता है बेटा cos बाय साइन क्या होता है, cot। तो इधर कौन आएगा बेटा, cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल कितना, a। अगर मैंने उसको उधर ले लिया cot को, तो क्या हो जाता बेटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ कितना, a। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कौन है, 2 है, उस 2 को भी उधर ले लो बेटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर अल्फा। ओके, सिंपल सी बात है, काम तो हो ही गया अभी, बस थोड़ा सा बचा है, अल्फा बोल तो ये है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, अब लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, x को साइन अल्फा मान लिया, साइन इधर जाने के बाद क्या होता, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन इनवर्स इक्वल टू क्या लिख लेता, अल्फा। और ये सेम बेटा, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू बीटा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बात आती है बेटा यहाँ पे पुटिंग करने की, जैसे कि अल्फा माइनस बीटा, उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ध्यान से देख लो। अब इधर लिख लेते बेटा, अल्फा की वैल्यू कौन है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन के बाद कौन है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ y बीटा की जगह, और मल्टीप्लाई बाय कौन है, 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ a।
अब बात ये आती डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, जब y टर्म रहा तो उसको अपन क्या लिखेंगे dy बाय dx और इज इक्वल टू कौन है बेटा 0। ये टर्म उधर भेज देंगे, उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx। ये बंदा उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस कटेगा, इसको क्रॉस कर दूंगा तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आती है बेटा आपको यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा कचरा करने की गरज नहीं, बस दो फॉर्मूले की गरज है, वो दो फॉर्मूले आप याद रखते हो तो आपका 100% आंसर करेक्ट आता है। ओके, सेक्शन डी में या सेक्शन सी में कंपलसरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सी एंड डी ये दोनों में याद रख लेना, यदि 4 या फिर 3 मार्क के लिए आ सकता है। एकदम सादा एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।